राजस्थान इतिहास। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सबसे पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये 4000 वर्ष पूर्व सभ्यता मानी जाती है, 5000 वर्ष पूर्व भी कहते हैं। कोई एक क्वेश्चन आता है वो 5000 वर्ष। स्थान हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी है इसलिए इसी के किनारे इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, जो लुप्त हो चुकी है। खोज इसके अमलानंद घोष 1952, ये याद रखना है। उत्खनन कार्य बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में 1961 में हुआ था। इसमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिला। ये नगरीय सभ्यता, ईंट के मकान व नालियाँ मिली हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ पर यज्ञ और बल्लियाँ शव को गाड़ते थे ये लोग। इसे ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी वो कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी वैसे ताम्र युगीन थी। दूसरी आती है आहड़ सभ्यता। ये बिल्कुल ही ताम्रवर्ती नगरी भी बोलते हैं इसको। दूसरा पॉइंट ये आहड़ सभ्यता। आहड़ मतलब एक हरड़ दाल होती है ना, हरड़, ऐसे याद रखना। हरड़ कहाँ पे मिलती है? उदयपुर में मिलती है। तो उदयपुर में मिलती है इसको क्या, आहड़ सभ्यता। उदयपुर की सभ्यता बेड़ेच नदी के किनारे। किसके किनारे? बेड़ेच नदी के किनारे। बेड़ेच नदी के किनारे। ये भी 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसका दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट, आघाटपुर और आहार दुर्ग के भी नाम से जानते हैं। इसके खोजकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। उसकी खोज किसने करी थी? अमलानंद घोष ने 1952 में। इसकी अगले वर्ष करी थी एक साल बाद कीर्ति व्यास ने। उत्खनन कार्य हसमुख सांखलिया ने 1956 में, और उसका उत्खनन बी के लाल व बी के थापर ने करा था। अनाज रखने के लिए यहाँ पर मृत भांड कोठियाँ, जो हम अब कोठियाँ बोलते हैं ना, वो मिली थी, जिनके आम भाषा में गोरे व कोट बोला जाता था। यहाँ तांबे की मोहरें, मुद्राएं व वस्तुएं मिली गई हैं। कृषि, व्यापार, बाट एवं माप, इन पर माप करने का कुछ हुआ करता था, मतलब यूनिट थी कुछ। वह कपड़ों की एक छपाई करा करते थे। मकान पत्थर और ईंट के बने होते थे। ठीक है। कालीबंगा, अमलानंद घोष 1952, घग्गर नदी, हनुमानगढ़। ठीक है। और इसमें नगरीय सभ्यता होती थी। उत्खनन कार्य बी लाल और बी के थापर में। आहड़ सभ्यता उदयपुर, बेड़ेच नदी के किनारे। और दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी, ये याद रखना। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, धूलकोट भी कहा करते थे। और उत्खनन कब करा था? 1956 में, 3 साल बाद हसमुख सांखलिया ने। अब आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता यह नीम का थाना कहाँ पे है? सिक्कर में। सिक्कर में एक नदी जा रही है, कांतली नदी, इसके किनारे विकसित हुई थी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है इसको। यहाँ मछली पकड़ने के कांटे व शिकार भी हुआ करते थे। मकान पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक है। बाकी और इम्पोर्टेंट सभ्यता करते चलेंगे। बैराट सभ्यता। बाणगंगा नदी के किनारे। बैराट कहाँ है? जयपुर में। बैराट है जयपुर। बाणगंगा नदी के किनारे यह बैराट जयपुर में स्थित है। इसे प्राचीन ग्रंथों में विराट नगर भी कहा जाता था।
यह मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। यह बीजक की पहाड़ी, ये बहुत अच्छा है, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी और महादेव जी की पहाड़ी पर स्थित है विराट सभ्यता। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध धर्म व मौर्य के अवशेष मिले हैं। जब राजा राम सिंह ने यहाँ खुदाई करवाई थी तो यहाँ पर एक कलश मिला था जिसमें बुद्ध भगवान की अस्थियों के अवशेष मिले थे, अस्थियाँ मिली थी एक तरह से। बेराट में अशोक के भामरू शिलालेख मिला है। यहाँ पर यूनानी शासकों का अधिकार भी रहा था, ये भी याद रखना। 5वीं आती है रंग महल। रंग महल सभ्यता, ये भी जयपुर की ये हनुमानगढ़ की सभ्यता है। एक पीली बंगा भी है, वो भी हनुमानगढ़ की है। 3 थी हनुमानगढ़ की, रंग महल, काली बंगा और पीली बंगा। रंग महल भी हनुमान के घग्गर नदी के किनारे स्थित हुई है। नोह, ये लोहा वाली, जहाँ से लोहा मिला है। 3-4 सभ्यता हैं नोह से, मतलब लोहे से। नोह सभ्यता भरतपुर में, ये भरतपुर में है। यहाँ पर लोह की वस्तुओं का उपयोग हुआ करता था। रूपा रेल नदी के किनारे। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी के किनारे। 7वां गिलुंड सभ्यता, यह राजसमंद की सभ्यता है। यह राजसमंद में बनास नदी के किनारे। राजसमंद में कौन सी नदी है? बनास नदी। यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। बागौर सभ्यता, भीलवाड़ा, यह भीलवाड़ा के कोठारी। भीलवाड़ा में एक ही नदी है, कोठारी नदी। ये भीलवाड़ा की कोठारी नदी पर स्थित है। यहाँ पर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में मिली है। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन के अवशेष भी मिले हैं। जोधपुर सभ्यता जयपुर की सभ्यता है। ये भी लोहो वाली है, लोहा जहाँ मिला है ये जयपुर में स्थित है। याद रखना, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, ना कि जोधपुर में। यहाँ लोह उपकरण बनाने की भट्टी मिली है। अगली सभ्यता है सुनारी खेतड़ी झुंझुनू की सभ्यता। यहाँ पे भी लोहा मिला है। यह खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। यहाँ पे भी लोहे के उपकरण बनाने की भट्टियाँ मिली हैं। अगली 12वीं आती है तिलवाड़ा याद है ना, बाड़मेर। तिलवाड़ा एक झील थी, यह बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, रेड सभ्यता, टोंग सभ्यता। टोंग की 2 थी ना, रेड और नगर, इम्पोर्टेंट है। यह है टोंग में स्थित नगर सभ्यता। रेड सभ्यता टोंक में, यह टोंक में स्थित है। यहाँ भी लोहे के विशाल भंडार मिले हैं। लोहे की कौन कौन सी हो गई? एक तो नोह हो गई, नोह जोधपुरा वाली सभ्यता और सुनारी सभ्यता, और बाकी 5 ये सभ्यता हैं। रेड सभ्यता, हाँ बस यही है 4। यहाँ भी लोहे के भंडार मिले हैं। इसे भारत की
का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता था। नगर टोंग सभ्यता, ये टोंग में स्थित है। यहाँ मालवी सिक्के मिले हैं। इसका प्राचीन नाम मालव नगर था। नलियासर सांभर झील के निकट स्थित है। बालाथल उदयपुर, उदयपुर की कौन सी हो गई? दो हो गई ना, एक तो अपनी आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता, ये जालौर में स्थित है। पहले भीनमाल का जो नाम था वो जालौर ही हुआ करता था। मंडोर सभ्यता जोधपुर सभ्यता है। नाडोल सभ्यता, नाडोल पाली में है। पाली को पहले नाडोल कहा जाता था ना। पाषाण काल, ये बैराट, पाषाण काल की कौन कौन सी हो गई? एक तो बैराट जयपुर वाली, तिलवाड़ा बाड़मेर वाली और बागौर भीलवाड़ा वाली। और पहले बागौर भीलवाड़ा को बागौर कहा जाता था, ये भी याद रखना। भीनमाल जालौर और भीलवाड़ा बागौर, नाडोल पाली। ऐतिहासिक काल, सांभर जयपुर, रेड टोंक, नगर टोंक, रंग महल हनुमानगढ़, भीलमाल जालौर, मंडोर जोधपुर, नाडोल पाली। और बाकी ताम्रयुगीन सभ्यता है, चंद्रवर्ती सभ्यता, सिरोही। ये भी अच्छा है, आया MCQ आता है इस पे। चल इतिहास पूरा कर देंगे आज, सारे क्वेश्चन सब। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश पहला, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से हुई है। पता नहीं अग्निकुंड, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति भी, 4 राजपूतों की उत्पत्ति भी आबू पर्वत में ऋषि के द्वारा अग्निकुंड से हुई है। चलो जो है, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ये विदेशी व शंख जाति के थे। कुछ इतिहासकार इन्हें सूर्यवंशी, कुछ रघुवंशी व कुछ गुर्जर वंश के मानते हैं, प्रतिहारों को। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक, राजधानी इनकी पहले जालौर हुआ करती थी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी जालौर हुआ करती थी। सबसे पहला जिसको संस्थापक भी कहा जाता है वो नागभट्ट प्रथम था, प्रथम थे 730 से 760 ईस्वी। इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरा कुक्कुट व देवराज, ठीक है। तीसरा वत्सराज, चौथा नागभट्ट द्वितीय। पहले नागभट्ट जिन्होंने जो संस्थापक थे 730 से 760 ईस्वी, ठीक है। और दूसरे देवराज या कुक्कुट, वत्सराज तीसरे और चौथे नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय के लड़के जो थे मिहिर भोज, ये प्रतापी राजा रहे। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज थे। आदिवरा भी इन्हें कहा जाता था। ये क्वेश्चन आ जाता है, आदिवरा किसको कहा जाता था? आदिवरा मिहिर भोज को कहा जाता था। इनका जो टाइम था 836 से 885 था और नागभट्ट का 730 से 760। इन्हें याद रखना है बस। अगले भोज द्वितीय, फिर महिपाल आए, फिर महेंद्रपाल, फिर देवपाल। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम राजा राज्यपाल था। ठीक है, अगला ये लाइन वाइज है। नागभट्ट प्रथम, कुक्कड़ देवराज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, फिर मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल, मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल, फिर भोजराज द्वितीय, फिर महिपाल। ये है सीक्वेंस। महेंद्रपाल, फिर देवपाल, फिर राज्यपाल। ये अंतिम राज्य वैसे राज्यपाल था, यशपाल 12वां लास्ट में।
अब आता है चौहान वंश, चौहान इतिहास। जरा जम के बैठो, ठीक है। चौहान वंश का इतिहास, सबसे पहले ये आता है शाकंभरी के चौहान या सांबर के चौहान। इनकी राजधानी सांबर, शाकंभरी, सपाद लक्ष्य मतलब 1.25 लाख गांव, 1,25,000, 1.25 लाख गांव से बना है सांबर। सपादलक्ष शाकंभरी भी कहा जाता था। इनके संस्थापक वासुदेव थे। साहित्यक स्रोत कहाँ से मिलता है? बिजोलिया शिलालेख, हर्ष शिलालेख। पृथ्वीराज विजय, ये साहित्य ये हैं, मतलब लिखित जो हैं ये हैं लिखित वाले सोर्सेज। ये शिलालेख से मतलब जो स्टैचू से मिले हैं बिजोलिया और शिलालेख से, ये लिखित रूप के हैं। विजयराज, पृथ्वीराज विजय जयनायक। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज के ही टाइम का था ना जयनायक। पृथ्वीराज ये तृतीय वाला है। पृथ्वीराज चौहान जिनकी गौरी के साथ तराइन का युद्ध हुआ था। जयनायक और चंद्रबरदाई जो थे इन्हीं के टाइम के थे। तो पृथ्वीराज विजय जयनायक, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, इन्होंने लिखी थी वो 7 गज वाली, ऊपर बैठा सुल्तान मच्चू को चौहान। और हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, ये भी इम्पोर्टेंट आता है MCQ। हमीर महाकाव्य हमीर देव चौहान के टाइम के नैनचंद सूरी। बीसल देव इन किसको? विगराज चतुर्थ को कहा जाता था ना। नरपति नाला ने लिखी है, नरपति नाला, नरपति। चलो अब यहाँ से शुरू होते हैं कौन कौन से राजा थे। सबसे पहले है अणुराज चौहान। इनका टाइम था 1105 से 1133 ईस्वी। पृथ्वीराज के पुत्र थे और 1113 में इन्होंने अजमेर बसाया व अजमेर को राजधानी बनाया। वह बीठनी की पहाड़ी पर इन्होंने 1113 में अजयमेरू दुर्ग, जो तारागढ़ कर दिया गया था बाद में, का निर्माण कराया। तारा एक रानी थी जो मेवाड़ की रानी थी, उनके ही नाम पर इनका नाम बदला गया था, तारागढ़ कर दिया गया था। दूसरे आते हैं अणुराज। अजय राज के पुत्र थे ये, इन्हीं के पुत्र अजय राज के पुत्र थे। 1133 से 1150 इनका समय था। अजय राज का पुत्र थे महाराजा धीराज परमेश्वर व परम भट्टा तक की उपाधि धारण कर रखी थी इन्होंने। अणुराज ने पुष्कर में 12 मंदिर व आना सागर झील का निर्माण कराया था। पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। सबसे पहला यही था जो पुत्र हत्या जिसने करी थी। फिर आते हैं विगराज चतुर्थ, ये काफ़ी नामी राजा थे, प्रतापी राजा। बीसल देव भी कहा जाता था इनको, बीसल देव विगराज चतुर्थ को 1153 से 1163 63 तक। अणुराज के पुत्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसने संस्कृत में नाटक हरिकेल लिखा और इसको कवि बांधव भी कहा जाता था। ये कवि काफ़ी शौकीन आदमी थे, कवि वगैरह लिखते थे। मैं सब फलियाँ लिखान के गाने सुनते थे। खैर छोड़ो, इन्हें कवि बांधव भी कहा जाता है। इसके दरबारी ललित विगराज ने सोमदेव नाटक लिखा। संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। बाद में इसके स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का चौपड़ा बनवाया। 1198 में 1198 में इसे तुड़वा के इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। वाहियात लोग। उसके बाद आया था अपर गांगे। विगराज चतुर्थ के पुत्र थे ये इनके पुत्र विगराज चतुर्थ के अपर गांगे। इसकी जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज ने हत्या कर दी थी। मतलब जगदेव ने अपने बाप को मारा और पृथ्वीराज जो था, मतलब उसी का पुत्र, जगदेव का पुत्र जो था पृथ्वीराज, उसने अपर गांगे को मार दिया था। होगा चाचा या ताऊ होगा, उसको मार दिया। फिर पृथ्वीराज द्वितीय आया।
सेकंड पृथ्वीराज द्वितीय, मतलब यही मारने के बाद ये वाला द्वितीय ही था। ये आया 1164 से 1169 तक। इसका कोई पुत्र नहीं था, तो इसका जो मामा, जिसका मामा था ना, चाचा, इसका चाचा सोमेश्वर, वो आया। पृथ्वीराज द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था होने के कारण इसका चाचा सोमेश्वर गद्दी पर बैठा। उसके बाद आए पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका टाइम 1177 से 1192। सोमेश्वर का यह पुत्र चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक था। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता था, पोंगल भी कहा जाता था। माता इनकी कपूर देवी थी, पिता इनके सोमेश्वर। पृथ्वीराज ने जयचंद की कन्या संयुक्ता के साथ गंधर्व विवाह करा था। ठीक है, याद रखना ये। संयुक्ता को उठा के ले आए थे। 1191 में मोहम्मद गोरी की तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था इन्होंने, तराइन के पहला युद्ध में। 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। ठीक है, और उसके बाद पृथ्वीराज को हराया। चौहानों के सभी नगरों पर इसने अधिकार कर लिया था। फिर इसकी सभा में जयनायक और चंद्रबरदाई जैसे विद्वान थे, ये याद रखना। दूसरा आता है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर जाकर चौहान वंश की नींव डाली। ठीक है। दूसरा हमीरदेव ने यहाँ पर बहादुर शासक, यह एक बहादुर फिर आए हमीरदेव चौहान, दूसरे प्रतापी राजा जो थे। इसने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल किया, लेकिन इसके साथी रणमल व रतिपाल के अलाउद्दीन की तरफ जाकर मिल गए थे। इस वजह से ये युद्ध हार गए। और मुस्लिम सेना के सेनापति उलुग खां, मतलब वैसे नुसरत खां आता है और MCQ में, नुसरत खां कि लड़ा था। ठीक है। 1301 में रणथंभौर में शाका हुआ था, ये याद रखना। 1301 में यहाँ पर, फिर चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1303 में, फिर 1308 में शायद जालौर में। और मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी इन्होंने, वापस आते हुए लूटते हुए गुजरात से आ रहा था, तो इन्होंने इसे शरण दी थी। और इसी की वजह से लड़ाई हुई थी, शरण की वजह से। ये चाह रहा था कि वापस दे दे वो पैसा, और इन्होंने अभी प्रतिज्ञा कर रखी थी, शरण दे रखी है, जो हमारे आया मेहमान हमारा भगवान जैसा है, आई राजपूत और राजपूत। चलो, नाडोल के चौहान संस्थापक राजा लक्ष्मण थे। ठीक है। चौथा जालोर के चौहान। पहले यार वैल्यूज़ थी ना लोगों में, अब तो खैर कोई भी हो, क्या कोई से भी वर्ग का हो, तो अब तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छे वर्ग का बुरा हो सकता है, बुरे मतलब नीचे लेवल का बेचारा इंसान बहुत अच्छा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। चलो, जालोर के चौहान। जानकारी के स्रोत है पद्मानाथ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध, मनोद नैन्सी द्वारा रचित नैन्सीरी ख्यात और मकराना शिलालेख। वह मकराना शिलालेख से जालोर का वो मिलता है। प्राचीन नाम जबालीपुर था, वह दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी था। संस्थापक कीर्तिपाल चौहान कीतू था। कानड़देव जालोर के जो सबसे प्रतापी राजा थे, कानड़देव। ठीक है। और इसके पुत्र का नाम वीरमदेव था, जो मारे गए थे। वीरमदेव से अलाउद्दीन खिलजी की लड़की प्यार करने लगी थी, उसी के कारण फिर उसने आक्रमण कर दिया था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली थी, वो भी पक्की आशिक नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण 1309 और 1311 में क्रमशः वीरमदेव व कानड़देव शहीद हो गए। 1311 ईस्वी में जालोर में साका हुआ। 1309 में वीरमदेव की हत्या हो गई थी और 1311 में कानड़देव शहीद हो गए थे। पांचवा सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहान, यहाँ पर चौहान के देवड़ा शाखा का शासक था। इसका संस्थापक आदि पुरुष लुम्बा था।
यहाँ की राजधानी चंद्रावती, हमने पढ़ा था ना, चंद्रवती सभ्यता सिरोही में थी। 1425 ईस्वी में साहसमल ने सिरोही बसाया था, साहसमल ने सिरोही बसाया और 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। सबसे लास्ट में जो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मिलाया था वो राज्य सिरोही था। और सबसे पहले 17 में कोटा, 1817 में कोटा, और बाकी सारे 1818 में सारे मिल चुके थे, बीच के जितने भी थे। आता है हड़ौती के चौहान। यहाँ के चौहान हाड़ा उपजाति के थे। इसकी स्थापना देवी सिंह हाड़ा ने की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1342 ईस्वी में की थी। 1374 में कोटा राजधानी बनाई थी इन्होंने। अंतिम राजा इनका वीर सिंह था। ये नाडोल के चौहान के वंशज थे, 10वीं सेंचुरी के। फिर नाडोल के, ठीक है, बाद में नाडोल पाली में आता है ना, नाडोल। मध्यकाल में यहाँ मीणाओं का राज्य था। वह बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। और 1569 में सूरज सिंह हांडा ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। वह 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी में संधि कर ली थी। बाकी के बीच के 1818 में हुए थे सारे, ध्यान रखना। 1817 में कोटा और 1823 में सबसे लास्ट सिरोही। बाकी 1818 मानना है। अब आता है कोटा के चौहान। इससे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। 1631 में शाहजहाँ ने कोटा को हड़ौती से अलग किया। वह माधव सिंह के शासक नियुक्त किया था। कोटा का नाम कोटिया भील के नाम पर पड़ा। 1818 में फौजदार झालिम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। 1817 में, देखा ये रहा कोटा का। 1838 में झालावाड़ को कोटा से अलग कर स्वतंत्र राज्य झाला मदन सिंह को दे दिया। इसकी राजधानी झालरा पाटन बनाई गई। ठीक है। अब भरतपुर का जाट वंश। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर व डींग पर जाटों का शासक रहा। औरंगजेब की मृत्यु के समय चूड़ामन ने नूथ में किला बनाकर जाट वंश स्थापित किया। ठीक है, ये औरंगजेब के बाद से इनकी रियासत शुरू हुई है। चूड़ामन ने नूथ में किला बनाकर जाट वंश की स्थापना की। ठीक है। इसके बाद बदन सिंह को जय सिंह ने, जो जय सिंह कहाँ के, अजमेर वाले, आमेर अजमेर, डींग देकर ब्रजराज की उपाधि दी। ठीक है। बदन सिंह को जागीर देकर जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी। और बदन सिंह ने 1725 में डींग के महलों का निर्माण करवाया, डींग के महलों का। ठीक है। फिर महाराजा इसे इन्होंने जल दुर्ग भी बनाना शुरू कर दिए थे। बदन सिंह ने ही जल दुर्ग बनाए हैं वहाँ पर, ये याद रखना। फिर अगले आए महाराजा सूरजमल। ये बहुत प्रतापी राजा रहे जाट वंश के। महाराजा सूरजमल ने सोनधर के निकट लोहागढ़ दुर्ग बनवाया। ये दुर्ग के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले डींग महल बनवाया बदन सिंह ने। ठीक है। सबसे पहले वैसे चूड़ामन ने नूथ में किला बनाया। उसके बाद बदन सिंह ने डींग में महल बनाया 1725 में। उसके बाद महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ बनाया। लोहागढ़ में वो वाला 7 धातु की वाड़ लग रहे हैं जो वहाँ से लाए थे दिल्ली से। इन्होंने वापस भी भेजे पर उन्होंने लिए नहीं, चित्तौड़गढ़ वालों ने। चित्तौड़गढ़ से अलाउद्दीन खिलजी लाया था ना। 1761 में आगरा के किले पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद जवाहर सिंह राजा बने। जवाहर सिंह लेने गए थे अपनी माँ के कहने पर। जैसलमेर का भाटी वंश। जैसलमेर में भाटी यादव वंश का शासक था। भाटी वंश की स्थापना भूपत भाटी ने भटनेर हनुमानगढ़ के दुर्ग बनवा कर किया। वैसे ये हनुमानगढ़ कहाँ से आ गया? ये पहले भटनेर जो हनुमानगढ़ था वो इनकी रियासत थी, पर मंगोलों का आक्रमण के कारण ये उधर की तरफ, जैसलमेर की तरफ कूच कर गए। फिर वहीं उन्होंने अपना किला बनाया
यहाँ वहाँ पर एक किला वो भी है, क्या नाम है, कुआँ भी है, जो कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चला के वहाँ पर कुआँ बनवाया था। अर्जुन को जब प्यास लग रही थी तो उन्होंने कहा था कि कुआँ बंद कर दो कृष्ण जी, लेकिन कृष्ण ने कहा यहाँ मेरे वंशज आएंगे, इसका पानी का इस्तेमाल करेंगे। वाकई में करा भी होगा। ठीक है, उसके बाद 1155 ईस्वी में जैसलमेर भाटी ने जैसलमेर बनवाया। वह राजस्थानी जैसलमेर स्थानांतरित की वह सोनारगढ़ किले का निर्माण करवाया। 1155 में जैसल भाटी इम्पोर्टेंट है। 1155 जैसलमेर के जैसल भाटी ने जैसलमेर बसवाया, राजधानी बनाई। और भाई सोनारगढ़ का किला, सोनार का किला हुआ, बहुत फेमस किला, बहुत ही पुराना, प्राचीन, बढ़िया। कौन था, अबुल फजल था, जाने कौन था, उसने भी एक कहावत लिखी थी, पाषाण के पैर चाहिए वहाँ, मतलब पत्थर के पैर, और लकड़ी का घोड़ा चाहिए, तब जाकर पहुँच सकते हैं सोनारगढ़, इतनी दूर। 1818 में यहाँ के शासक मूल राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, तो 1818 में जैसलमेर भी मिल गया। अब आता है करौली का यदुवंश। यादवों का अन्य राज्य करौली था। इसकी स्थापना विजयपाल यादव ने की थी। यहाँ के शासक तिमनपाल व तिमनगढ़ का दुर्ग बनवाया। अर्जुन यादव ने 1348 में कल्याणपुर बसाया। इसे करौली कहते हैं। राजस्थान का अब आता है अब सबसे बड़ा, भाई सबसे गौरवशाली इतिहासों का भी इतिहास, राजस्थान गोहिल या गहलोत का इतिहास, मेरा सबसे पसंदीदा। इसको मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, शिवी जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा आते हैं। मतलब मेवाड़ के जो थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा थे। अब आता है मेवाड़ का गहलोत और गोहिलिया सिसोदिया वंश भी कहा जाता है। ये इनकी इष्ट देवी बाण माता और कुल देवता एकलिंग जी महाराज हैं। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में है, जिन्हें बनवाया किसने, बप्पा रावल ने। इनको एकलिंग जी के दीवान मानते हैं ना अपने आप को, ये मेवाड़ वाले जितने भी राजा हैं। इसका संस्थापक गोहिल था। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। यह हरित ऋषि की गाय चराते थे। इसने मौर्य से चित्तौड़गढ़, मौर्य जो थे राजा मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के, ये वो गढ़रिये जो थे फिर राजा बने वो, उसके साथ उनके साथ क्या नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य छीन लिया था और वह मेवाड़ की नींव डाली इन्होंने। यहाँ 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा व 32 माण का खड़ग रखा करते थे। 32 मण मतलब 40 किलो तलवार हुआ करती थी। बप्पा रावल के वंशज उलट ने सबसे पहले नौकरशाही शुरू करी थी इन्होंने, और बप्पा रावल के वंशज अल्लट ने। इनके वंशज चैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था 1227 में। भूताला, चैत्र सिंह और इल्तुतमिश की 1227, भूताला भूत का ताला लगा दिया, इल्तुतमिश को हराया चैत्र सिंह ने 1227, बहुत इम्पोर्टेंट आ सकता है भाई। रावल रतन सिंह, पद्मावत मूवी देखी होगी। 1302 से 1303, 1302 में गद्दी पर बैठे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो 1303 में यहाँ एक शाका हुआ, पद्मिनी माता ने जौहर किया, गोरा बादल लड़ते हुए मारे गए। गोरा इनके मामा थे और बादल इनके भाई थे।
अलाउद्दीन खिलजी ने किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। इस युद्ध में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। अमीर खुसरो इसका एक वो था ना, कवि या चित्र वो बनाने वाला, लिखने वाला, ग्रंथ वगैरह जो भी लिखता था, कहानी के जो राजा को खुश करने के लिए कुछ भी लिख देता। रहाप ने सिसोदिया गांव में सिसोदिया वंश की नींव डाली। फिर उसके बाद ये आखिरी राजा थे रावल शाखा के, क्योंकि रावल और राणा शाखा थी जिन्हें झालावाड़ वाला एरिया दे दिया था ना इन्हें, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। उसके बाद इन सिसोदिया वंश ही चला, उन्होंने संभाला। हमीरदेव सिसोदिया आए 1336 से 64 में। सिसोदिया शाखा के हमीर ने 1336 में चित्तौड़गढ़ किला जीता, वापस जीत लिया इन्होंने, उससे खिज्र घास है। इसे विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। महाराणा क्षेत्र सिंह 1382 में इनकी मृत्यु हुई। महाराणा लक्ष्य सिंह, ये लाखा सिंह, ये इम्पोर्टेंट है, 1382 से 1421। इनके शासनकाल में जावर खान निकली व जावर खान जो थी, खान जस्ता वाली, पीतल जस्ता, सीसा जस्ता, वह छीतर बाजरे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। इसका विवाह रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से हुआ। हंसाबाई, रणमल राठौड़ वही जोधपुर के जो राजा था, वो कह रहा था क्या नाम, हंसाबाई ही से शादी करा के इसका जो पुत्र होगा, ये ही चाहते थे कि मेवाड़ का राजा बने, इसलिए इनकी रानी हंसाबाई से इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र कुंवर, जो लक्ष्य सिंह का जो एक और लड़का था वो अलग दूसरी रानी से थे, कुंवर चूंडा, इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। तो ये राजा, इन्होंने वो राजा नहीं बने। इनके बाद जो इसका राजा था, रानी का पुत्र था हंसाबाई, और राणा लाखा का मोकल, वो राजा बना। तो माता के नाम हंसाबाई के, वह मामा रणमल राठौड़ था इसका, मोकल का, 1421 से 1433 तक। राणा हंसाबाई मामा वह राणा रणमल राठौड़ था। इसकी हत्या चाचा वह मेरा ने की थी। अब आते हैं राणा कुंभा, महाराणा कुंभा, गौरवशाली नाम काम, 1433 से 1468। मोकल का पुत्र थे, इसी के पुत्र थे मोकल के, और इसने महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान व अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की। 1437 में कुंभा ने सारंगपुर के, चाहे सहारनपुर है ना, सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हराया। महमूद खिलजी, ये गुजरात वाला है। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बनवाया। ठीक है, सारंगपुर या सहारनपुर का युद्ध महमूद खिलजी को हराकर इन्होंने कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ बनवाया। कुंभा ने लगभग 32 किलो का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया। जहां कुंभा निवास करता था उसे कटारगढ़ कहते थे। ये 1459 में, यह याद था, कुंभलगढ़ का किला जो है 1459 में बनवाया गया। और जहाँ ये भी आता है कटारगढ़ कहाँ है, कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है, जहाँ कुंभा निवास करता था। माउंट आबू का अचलगढ़ 1452 में, 1452, ये पहले करते थे अचलगढ़ में, पुराना है ना ये अचलगढ़ का सिरोही। वह सिरोही का बसंती दुर्ग कुंभा ने बनवाया। मंदिर बनवाए, कैलाशपुरी विष्णु मंदिर, ठीक है, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया, ध्यान रखना। चलो भाई, मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। कुंभा ने
कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, टीका, ये सुधा प्रबंध व रसिक प्रिय ग्रंथ लिखे। लिखने का बड़ा शौक था इन्हें, विद्वान थे ना। कुंभा के वास्तुकार शिल्पी मंडन थे, ये जरूर रखना का। मंडन कहाँ, क्या नाम, जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो मंडन नहीं, शिल्पकार, वास्तुकार, आर्किटेक्चर था। अंतिम काल में उन्माद रोग से ग्रस्त हो गए। वह 1468 में ऊदा ने हत्या कर दी। ऊदा इनके पुत्र रहेंगे, ऊदा, ठीक है। ऊदा की जगह रायमल को मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज के उड़ना पृथ्वीराज कहते हैं। इसको पृथ्वीराज को उड़ना पृथ्वीराज कहते हैं। इसके अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। वह पत्नी के नाम पर तारागढ़, वो जो आया था अजमेर का तारागढ़, एक और है शायद वो तारागढ़ बूंदी का है, वो भी तारागढ़ है, तिलिस्मी किला। रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना पृथ्वीराज कहते हैं। इसके अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्धार, अजय मेरू वही है अजमेर का दुर्ग, अजमेर वाला, जीर्णोद्धार करवाया। पत्नी के नाम पर तारागढ़ कर दिया। महाराणा संग्राम सिंह, इसके शरीर पर 1509 से 1528 प्रतापी राजा, ये 3 राजा, प्रताप, उदय सिंह, संग्राम सिंह और कुंभा, ये 4 गौरवशाली इतिहास काम बढ़े। 80 घाव थे। मेवाड़ का सर्वाधिक विस्तार इनके ही काल में हुआ। 1570 में खतौली का युद्ध, बूंदी का युद्ध भी बोलते हैं इसे, और बाड़ी का युद्ध 1518 में धौलपुर में हुआ, और इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था इन्होंने धौलपुर में। और 1518 में गागरोन का युद्ध, ये याद रखेंगे, गागरोन का युद्ध पूछा जाता है बहुत, 1518 या 17 में भी आ सकता है। गागरोन का युद्ध किसके बीच में हुआ, महमूद खिलजी, वो एक जो था वो 1400 उसमें हुआ था, जो वो क्या नाम है, 1437 में कुंभा के सारंगपुर का युद्ध, वो 37 में हुआ था कुंभा के समय में। और ये गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी द्वितीय को हराया, वो उसी का ही भाई था, द्वितीय था वो गुजरात वाला, ये भी 1518 में। और 1527 में बयाना को भरतपुर में बाबर को हराया, बाबर की सेना को हराया था, और वो भी इनकी सेना ने हराया था, वो खुद नहीं लड़ने गए थे। फिर 1527 में खानवा को भरतपुर में बाबर ने सांगा को हराया। फिर 1528 में इनकी मृत्यु कालपी में हुई। वह इनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ, ठीक है। हसन खां मेवाती ने साथ दिया था इनके युद्ध में। 1528 में रतन सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठे। यह कर्णावती का पुत्र था, माता कर्णावती, ध्यान रखना। महाराणा रतन सिंह व हांडा सूरजमल एक दूसरे से के हाथों मारे गए, और रतन सिंह द्वितीय निसंतान मरा तो विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। यह अलोकप्रिय राजा था, और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534 में आक्रमण किया। कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया गया, और उसके साथ वो भी थे, उदय सिंह थे, वो भी चले गए थे वहीं पे ही। फिर बूंदी के महल में वो रुके वहाँ पर, और फिर बड़े मतलब जो छोटे ही थे वो उदय सिंह, तो वह 1534 में मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ। तो 1535 में भी 34-35 में बहादुर शाह के जाते ही पुनः अधिकार कर लिया था उदय सिंह ने, नहीं विक्रमादित्य ने अधिकार कर लिया, क्योंकि वो तो चले गए थे ना बूंदी, लेकिन दासी पुत्र बनवीर ने उनकी हत्या कर दी। अच्छा ठीक है।
महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572। उदय सिंह को पन्ना धायके ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर बचाया था। 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ। 1540 में को वनवीर को पराजित, क्योंकि वनवीर बन गया था राजा उनके मरने के बाद, तो फिर पराजित करके चित्तौड़गढ़ ले लिया वापस। वो 1559 में उदयपुर को बसाया इन्होंने, क्योंकि आक्रमण कर दिया था तो फिर उनको जाना पड़ा था वहाँ छोड़ के। तो 1567 से 68 में अकबर व उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। जयमल पत्ता मारे गए। वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें चार हाथों वाला देवता भी कहा जाता है, ये भी शहीद हो गए थे। वह 1568 में चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका हुआ। 1572 में इनका देहांत हो गया गोगुंदा में। अब ये याद रखना इनका देहांत कहाँ हुआ, गोगुंदा में। तो जो महाराणा प्रताप हैं उनका जो अभिषेक होगा वो भी गोगुंदा में होगा। महाराणा प्रताप 1572 से 1597। जन्म इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। बचपन का नाम कीका, घोड़े का नाम चेतक। महाराणा उदय सिंह की भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर जगमल को उत्तराधिकारी बनाया। 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। अकबर के द्वारा भेजे गए शांति दूत गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। अकबर के द्वारा 4 बार शांति दूत भेजे गए थे। 1572 में जलाल खां को भेजा गया। 73 में मान सिंह को। 73 में भगवंत दास को। और अच्छा 73 में तीन बार भेजा गया। 72 में जलाल खां को, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ। इसे कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मापोली कहा गया। फिर खमनोर और गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। सेनापति हाकिम खां सूरी, ठीक है, हाकिम खां सूरी इनके साथ लड़े थे, इनकी तरफ से लड़े थे, सेनापति इनके यही थे। 1582 में दिवेर का युद्ध, ये भी याद रखना, दिवेरी का युद्ध जीतने के बाद महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी बनाया। इसको जो दिवेर का युद्ध है इसको क्या कहते हैं, मैराथन का युद्ध, मैराथन का युद्ध भी कहते हैं, याद रखो। बारडोली गांव में दाह संस्कार हुआ और 59 में बारडोली में छतरी है। महाराणा अमर सिंह जो इनके पुत्र थे, 1597 से 1620 इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, चावड़ में, ठीक है, चावड़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। 1615 में शाहजहां खुर्रम ने से संधि की थी इन्होंने। इनका कहाँ हुआ था, गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ, इनका चावड़ में, क्योंकि चावड़ में ही इनकी मौत हुई थी, मतलब शहीद हुए, मौत हुई थी इनकी, शहीद नहीं, अपने आप हुए थे ना। फिर आते हैं महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628। इसने जल महलों का निर्माण कराना शुरू कराया। जल महल अपना वही जग महल, जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 जग मंदिर व जग निवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने कराया था, तभी तो जग महल वगैरह थे ना। 1628 से 1652 चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है इनको, जगत सिंह को, ठीक है, स्वर्णकाल। और जो अमर सिंह थे इनसे पहले वाले, एक थी कहानी, एक क्वेश्चन आता है चित्रकला का कि किसकी संरक्षण में किया था, वो थे अमर सिंह। अगला है महाराणा राज सिंह। इसने 1652 से 1680 इसने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों व मूर्तियाँ तोड़ने का विरोध किया। इसने काकरोली में द्वारिकाधीश व श्रीनाथ मंदिर बनवाया। इसने राजसमंद झील बनवाई व नौ चौकी का निर्माण करवाया व सबसे बड़ा शिलालेख खुदवाया। चित्तौड़गढ़
किले की मरम्मत करवाई। 1660 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। चारुमती का विवाह पहले औरंगजेब से हो रहा था, पर इन्होंने उसे मतलब शादी कर लाए थे इससे, चारुमती से। सोलह सौ साठ में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। फिर अगले राजा थे महाराजा जय सिंह। 1660 से 1698 इसने 1691 में डेबर जयसम्मन झील का निर्माण कराया। राजसमंद झील ये है, जयसम्मन झील उदयपुर में ही। अगले राजा महाराजा अमर सिंह द्वितीय। 1698 से 1710 जोधपुर व आमेर को मुगलों से मुक्त करवाकर क्रमश अजीत सिंह व सवाई जय सिंह को वहां शासक बनने में सहायता की। जगत सिंह द्वितीय संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 इसने मराठा के विरुद्ध राजपूत शासकों को संगठित कर हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई। ये याद रखना, हुरडा सम्मेलन की योजना 1734 भीलवाड़ा में करी थी, और वो भी योजना बनाई थी। योजना में एक इसने मानसिंह ने जय सिंह ने इनकी मदद करी थी। अगले जो थे जगत सिंह द्वितीय, इसने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, अगले आते हैं भीम सिंह। इसकी लड़की कृष्ण कुमारी, ये याद रखना, इसके घी गोली का युद्ध हुआ था ना, इसमें इनकी लड़की ने जहर दे दिया था, पिंडारी। इनकी लड़की कृष्ण कुमारी को लेकर जयपुर के जगत सिंह व जोधपुर के मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ, जो हिंगोली का युद्ध बोला जाता है। जगत सिंह से शादी करना चाहती थी, पर जोधपुर वाले मना कर रहे थे, क्योंकि इनके रिश्तेदार थे जने क्या थे, वो भी करना चाह रहे थे, लेकिन जीता जगत सिंह ही था। जगत सिंह ने मदद मांगी थी होलकर, मराठा और के होलकरों से, लेकिन वो भी कंपटीशन में आ गए। उन्होंने हमें चाहिए, हम भी शादी करेंगे। फिर उनके साथी कुछ थे पिंडारी, मुस्लिम पिंडारी थे, उन्होंने इन्हें जहर दिलवा दिया था। 1808 में भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। इनकी कम ही उम्र में 16 साल में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर कंप्लीट होता है मेवाड़ का इतिहास। अब आता है अपना राजस्थान का कछवाहों का इतिहास। भाई साहब